हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फलन क्या होता है। फलन के कुछ स्पेशल प्रकार होते हैं, बहुत ही समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही सबसे पेपर में ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। ओके, तो हम फाइनली इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि फलन क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। ठीक, ये चीज़ देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों का 1.1 एक्सरसाइज जो है, देखिए समय तो लगा, मैं ये नहीं बोलूँगा समय नहीं लगा। अब मैं अगर एक ही लेक्चर में पूरा बता देता तो टाइम भी ज़्यादा लगता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को अगर ये लग जाता कि नहीं, ये जब इस चैप्टर में अगर आप डर बना लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आपको 2 ही 3 प्रश्न धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन समझते हुए पढ़ेंगे तो बेहतर है। अब जैसे देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एकदम गारंटी है सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप 11th में कुछ भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो ऐसा बताएंगे कि समझ में आएगा। देखिए फलन क्या होता है, आप कहेंगे ऐसा है, हम अभी तक जितने भी संबंध पढ़े हैं, अब संबंध कहाँ से आया। अब देखिए, मैं इसके एकदम डीपली से चलता हूँ। संबंध कहाँ से आया? संबंध आप कहेंगे क्रमित युग्म से आया। क्रमित युग्म से, क्रमित युग्म से संबंध आया। ओके, अब ये क्रमित युग्म कहाँ से आया? जब दो सेट को, यानी जब दो समुच्चय को हम क्रम से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं क्रमित युग्म। अब समुच्चय क्या है? समुच्चय कोई भी ये वेल डिफाइंड फंक्शन, इसका वेल डिफाइंड अगर है, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय। ओके, सेट थ्योरी ही यही होता है कि वेल डिफाइंड अगर है, कोई भी चीज वेल डिफाइंड है, यानी विभिन्न पदार्थों का सुपरिभाषित संग्रह, तो उसे हम बोल देते हैं समुच्चय। क्रमित युग्म क्या है? दो समुच्चय के मल्टीप्लाई को अगर क्रम से लिख रहे हैं तो ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म बोलते हैं। क्रमित युग्म के उप समुच्चय को संबंध बोलते हैं। संबंध में जब हम कुछ स्पेशल प्रकार बना देते हैं, ओके, स्पेशल प्रकार, तो वहां से हम इसको बोल देते हैं फलन। फलन, ओके। अब इसका सही मायने में मतलब क्या है, डिफिनेशन क्या है? तो जब हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, ये चीज समझते रहिएगा। जब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे तो डिफिनेशन ही यही हम पढ़ते हैं कि विशेष प्रकार के संबंध को फलन बोलते हैं। बहुत ही आसान सिंपल डिफिनेशन। ओके, अब अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, यानी हम ये बोल सकते हैं कि विशेष प्रकार संबंध समुच्चय कहलाता है। ओके, वैसे तो ये फलन कहलाता है। वैसे तो हमें ये चीज बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये 12 का नहीं 11 का है, लेकिन बता दिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप कहेंगे ऐसा है, हम जब इतना चीज देखें तो अब जो आप ये विशेष प्रकार बोल रहे हैं कि किसी विशेष प्रकार, तो ये विशेष है क्या चीज? भाई विशेष प्रकार बोल दिए, ठीक है, तो ये विशेष प्रकार है क्या चीज? आखिर क्या है ये विशेष प्रकार? तो देखिए, विशेष प्रकार का मेरे कहने का तात्पर्य यही है, जैसे हम यहाँ पर ये कोई दो फलन बना लिए, जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए से बी में हम कोई फंक्शन कर दिए। फंक्शन करना उचित नहीं है, पहले हम रिलेशन को सीखते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर मैं यहाँ लिख दिया ए बी सी डी, यहाँ में लिख दिया 1 2 3 4, ये लिख दिया, ये पहला मैंने बना दिया। इसी प्रकार से मैं दूसरा कोई बना लेता हूँ, ये ए है, ए बी है, कोई इसके बीच में रिलेशन है, अभी मैं रिलेशन को लेकर चल रहा हूँ। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 पी क्यू आर एस टी यू, इतना टी वी जो भी है, यू वी। तो आप कहेंगे ऐसा है, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कर दिया, ये कर दिया, यहाँ से मान लीजिए मैं इसको कर दिया, ये कर दिया, ये हो गया, यहाँ से ये। आप कहेंगे ऐसा है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब क्या है? रिलेशन है। भाई यहाँ पर ए का 2 लोगों से रिलेशन है, बी का 3 से है, सी का 4 से है, डी यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ 1 का पी से, ये 2 3 क्यू, ये 4 का आर से, 5 का एस और टी से, 6 का कुछ नहीं है। तो अब देखिए, हमको जब फलन बनाना है तो स्पेशल टाइप क्या है, इसी में समझिएगा, इसीलिए मैं यहाँ लिखा था। तो स्पेशल टाइप आप लोगों का क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए
कोई भी दो सेट बना लिए, सेट ए और यहाँ पर सेट बी, दोनों लोगों में कोई ना कोई हम यहाँ पर रिलेशन बैठाएं, लेकिन हम चूंकि फंक्शन बनाने तो एफ लिखेंगे। ओके, हाँ ठीक है, विजिबल है, बढ़िया। तो आप कहेंगे ऐसा है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई लिख दूं ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए है कुछ इस प्रकार से, तो आप कहेंगे ऐसा है। देखिए दो कंडीशन जो है, दो कंडीशन रहेगा इसमें, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन तो ये रहेगा, अब देखिए इस पूरे एलिमेंट को, इधर वाले एलिमेंट को जिसका इधर कुछ ना कुछ मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है। अब एक चीज और समझिए, ए का, अब बी को लेकर चलते हैं, बी का प्रतिबिंब कितना है, आप कहेंगे 3 है, बी का प्रतिबिंब 3 है। ओके, और यहाँ पर 3 का पूर्व प्रतिबिंब, बी का प्रतिबिंब 3 है, लेकिन 3 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, बी है। ओके, तो यहाँ पर आप कहेंगे पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पर, अब इसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन यानी प्रांत बोलते हैं, जो भी बन रहा है वो पूरा प्रांत है। इधर का पूरे को बोलते हैं सह प्रांत, लेकिन जो जो का मान लीजिए पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है उसे हम बोल देते हैं परिसर। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रांत क्या है, जिसका प्रतिबिंब उपस्थित हो, परिसर क्या है, जिसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, और सह प्रांत क्या है, पूरा का पूरा समुच्चय बी, ये क्या बोलते हैं, इसे सह प्रांत। अब देखिए पहला कंडीशन ये है कि प्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो प्रांत बोलना उचित नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बोलेंगे कि समुच्चय ए में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। पहला कंडीशन, समुच्चय ए में, समुच्चय ए में कोई अवयव, कोई भी अवयव, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब इसको ना लिखकर हम यहाँ पर लिख देंगे कि समुच्चय ए में कोई भी अवयव ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका प्रतिबिंब उपस्थित ना हो। यानी मैं ये बोलूंगा कि समुच्चय ए में सभी अवयव का, समुच्चय ए में उपस्थित सभी अवयव का प्रतिबिंब रहना चाहिए। आया समझ में, देख रहे हैं ना, पहला कंडीशन, यानी सभी में हमको यहाँ पर ये सभी का एलिमेंट रहना चाहिए। अब देखिए, अब एक लिखेंगे आप कि एक का एक ही से कनेक्शन हो, यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्रांत के सभी अवयव का एक लोगों से, यानी प्रांत में, अब प्रांत, हाँ प्रांत का लिखिए, प्रांत का परिसर में, यानी प्रांत का सह प्रांत में केवल, अब जैसे देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, सुनिए, ये क्या है, आप कहेंगे प्रांत तभी होगा जब इसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब हो, और सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत पूरे को बोलते हैं, तो सह प्रांत में हम बोलेंगे, परिसर का मतलब जो बन रहा है, तो सह प्रांत में हम ये बोल देंगे कि केवल एक लोगों से ही कनेक्शन हो। ओके, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक का केवल एक से कनेक्शन हो। सीधे सुनिए, एक का एक से संबंध हो। अब देखिए ये क्यों नहीं है फलन, इसको समझिए। देखिए पहली बात, ये एक छूट गया, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, छूटना नहीं चाहिए, यहाँ भी ये छूट गया, छूटना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, देखिए एक का अगर भाई अब मिरर इमेज निकालना है, मान लीजिए आप खड़े हो गए शीशे के सामने जाकर, तो दो लोग तो दिखेंगे नहीं। ओके, दो लोग तो दिखेंगे नहीं, तो इसलिए एक का केवल एक ही से कनेक्शन रहना चाहिए। ओके, अब देखिए जैसे ये जब हम लोग समझ रहे थे इसको, तो कहीं पर इसको इस प्रकार से बोल देते हैं कि पिता पुत्र से रिलेटेड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम पुत्र मान लें, ठीक है, अब जैसे देखिए ये चीज तो समझ गए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए मैं पिता पुत्र से रिलेटेड कैसे कर देते हैं हम लोग, देखिए इसको अगर मैं पुत्र मान लूँ, ओके, और इसे अगर मैं पिता मान लूँ, तो आप ये बताइए कि कोई भी पुत्र ऐसा नहीं होगा कि जिसका कोई पिता ना हो। ओके, ये चीज अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो इसको पिता पुत्र से रिलेटेड कर देंगे, तो वही समझ लीजिए फलन एक बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर पुत्र और पिता से, पुत्र और माँ से, पुत्र और पिता से कुछ भी हम कर दें, तो यहाँ से ये बताइए ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा जिसके कोई ना कोई पिता या फिर कोई ना कोई माता ना हो, तो ऐसा तो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि देखिए ये कंडीशन इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो ये हो गया यहाँ पर गलत। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कोई एक पुत्र का दो पिता तो हो नहीं सकते हैं,
ओके। और कोई भी एक पुत्र का दो माता हो नहीं सकते, इसलिए ये गलत है। अब देखिए ये चीज तो गलत है, ये गलत है, लेकिन ये सही है। कैसे भाई? किसी भी दो पुत्र का एक पिता हो ही सकता है, या कोई दो पुत्र का एक माता हो सकता है। ठीक, जब हम ये कंडीशन रिवर्स के लिए पढ़ेंगे, यानी प्रतिलोम फलन के लिए, तो वहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा, वहां पर अभी मत जाइए आप लोग। जैसे कुछ लोग पढ़े होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये गलत है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई दो पुत्र हैं, ठीक है, दो पुत्र का एक पिता हो सकता है, दो पुत्र का एक माता हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये कंडीशन, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ पर। तो ये हम इसको क्या बोल देंगे कि ये फलन है। अब फलन क्यों है? क्योंकि मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। पहला कंडीशन कि प्रत्येक का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। दूसरा कंडीशन ये है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज है, ओके, केवल एक का एक ही से कनेक्शन है। ओके, तो आप लोगों को समझने के लिए पिता पुत्र, माता पुत्र, ये सब चीजों को समझ सकते हैं, पिता पुत्र, ठीक है। तो यहां से हम इस चीज को समझ सकते हैं। आया समझ में? देखिए हमें लगता है कि फलन एक अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ये अभी तक हमने जितना पढ़ाई ये था क्लास 11th, ठीक, ये आप लोगों के पहले के कर्मकांड है, तो इसको बताना पड़ा। अब हम चलते हैं आप लोगों के क्लास 12th में। अब देखिए ये चीज तेरा समझ लिए, तो अब हम कुछ स्पेशल प्रकार को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए जब हम फलन को पढ़ें तो आपके मन में कई विचारधाराएं आ सकती हैं। पहला विचारधारा, अब यहां पर हम बनाएंगे, चूंकि चार ही बनाएंगे, एक, वैसे इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाना चाहिए था, 2, 3, 4। अब जैसे देखिए ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? ए बी, चार ही प्रकार होता वैसे बहुत है। अभी देखिए कनेक्शन हम बनाते हैं। ये ए से बी में क्या है? फलन है। ये ए से बी में क्या है? फलन है। ये ए से बी में क्या है? फलन है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, ये हो गया। अब इसको मिटाकर थोड़ा छोटा कर दे क्योंकि लिखना भी तो नीचे है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 2, 3, 1, 5, कुछ भी ले लीजिएगा, ए बी सी डी ले लीजिए, या 1, 2, 3, 4 ले लीजिए, कुछ भी। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए बी सी ई एफ, 2, 3, 1, 4, 5, 6, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, 3, 4, 5, ए बी सी, इतना ही लेते हैं। पहले तो फलन का कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए और उसके बाद आगे कुछ होगा। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, और इसे मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से बनाता हूँ, जो बनाएंगे वही उसी के अनुसार सब कुछ बंटवारा होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, ओके, ये कुछ इस प्रकार से है। ये चीज हो गया, ठीक। अब यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूं, ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चूंकि हमको ये यहाँ पर नहीं इसको बनाना है, ऐसे बनाते हैं ताकि आप लोग को समझाने में एक चीज हमको बताना है, छूटे ना। देखिए 4 चीजों के विजिबल है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से दिमाग लगाकर सुनिए। जब कभी भी देखिए 4 प्रकार हो गए, 1, 2, 3, 4। अब देखिए पहला क्या है? पहला हम ये देख रहे हैं कि जब कभी भी दो समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट का एक का केवल एक ही से कनेक्शन होता है तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं एकाएकी फलन। एकाएकी का मतलब ही हुआ एक का एक से, एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। आया समझ में? अब देखिए मैं एक चीज इसको समझा दे पहले। एकाएकी फलन, एकाएकी फलन क्या है? अब जब एक का एक से कनेक्शन हो तो इसे बोलते हैं एकाएकी फलन। इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं वन वन फंक्शन, वन
वन फंक्शन। अब देखिए इंग्लिश वाला आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वन वन मतलब एक का एक से कनेक्शन, वन वन एक का एक से कनेक्शन, वन को वन एक का एक से कनेक्शन, ये हो गया। मैं देख भी रहा हूँ कि प्रत्येक एलिमेंट का, ये देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रांत, इसे क्या बोलते हैं, परिसर। परिसर है ना, और ये परिसर क्या बन जा रहा है, आप कहेंगे परिसर इससे प्रांत है। तो जब कभी भी परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाता है तो वो हो जाता है एकाकी फलन। फिर से सुनिए, जब कभी भी परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं कि ये क्या है, एकाकी फलन। आया समझ में। अब देखिए, अब एकाकी फलन के बाद ये तो था एकाकी यानी एक का एक से कनेक्शन, अब बहुएकी हो सकता है। अब ये हो सकता है कि बहुएकी फलन। अब बहुएकी फलन क्या होगा, बहुएकी फलन यानी मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन का क्या मतलब हुआ, फंक्शन लगा दीजिएगा, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का मतलब हुआ, मेनी का मतलब अधिक, एक वन का मतलब एक, अधिक का एक से कनेक्शन, बहुतों लोगों का एक से कनेक्शन, अधिक लोगों का एक से कनेक्शन, ज्यादा लोगों का एक से कनेक्शन, दो लोगों का एक से कनेक्शन, इसे बोलते हैं मेनी वन फंक्शन यानी बहुएकी फलन। मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर दो लोगों का, देखिए सी का और डी का किससे रिलेशन है, आप कहेंगे 4 से। तो हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि जब कभी भी दो लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का एक ही से कनेक्शन होगा तो इसे हम बोल देते हैं क्या चीज, बहुएकी फलन। मेनी वन फलन, मेनी वन फंक्शन यही होता है जिसमें ज्यादा लोगों का एक से कनेक्शन हो, उसे बोल देते हैं बहुएकी फलन। फिर से सुनिए, एक का एक से कनेक्शन वन वन फंक्शन या एकाकी फलन, ज्यादा लोगों का एक से कनेक्शन मेनी वन फंक्शन या बहुएकी फलन। अब उसके बाद आता है आच्छादक फलन, यानी आच्छादक फलन। अब ये क्या होता है, देखिए आच्छादक फलन क्या होता है, लगभग इसका इंग्लिश आंटू होता है, आंटू फंक्शन। आंटू फंक्शन होता क्या है, आंटू फंक्शन होता क्या है, जब कभी भी, अब देखिए आच्छादक, आच्छादक का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे जब कोई भी सभी को आच्छादित कर ले। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा डीप में मत जाकर सोचिएगा। यानी प्रांत में सभी अवयव परिसर में सभी को क्या कर ले, आच्छादित कर ले। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर बताना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ अभी को कि ये दोनों जब ये प्रांत और परिसर के बराबर हो जाए तो इसे हम एकाकी बोलते हैं, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैं बोल दिया, ये इस चीज के लिए होता है कि जब कभी भी सहप्रांत में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब क्या होते हैं, परिसर हो जाए। यानी परिसर और सहप्रांत जब बराबर होते हैं तो आच्छादक होता है। यहाँ पर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद भी तो कोई अंक हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों में यही अंतर है कि जब कभी भी फलन में कोई भी फलन लिए, अगर प्रत्येक एलिमेंट का एक का केवल एक ही से कनेक्शन हो तो उसे बोलते हैं हम एकाकी फलन, ना कि ये दोनों छूटने पर। ओके, अब चूंकि सेम लिखे थे तो इसलिए सब कुछ बताना पड़ता है। यहाँ पर एक का एक से कनेक्शन देखेंगे और तो और अगर कोई एलिमेंट छूट रहा है सहप्रांत में तो इससे कोई बात नहीं है। जब हम बात करते हैं मेनी वन फंक्शन की, तो मेनी वन फंक्शन का मेन उद्देश्य जो है ये है कि 2 लोगों या 3 लोगों का एक ही से कनेक्शन हो। ये मतलब नहीं कि क्या छूट रहा है क्या नहीं, इधर ना छूटने पाए, इधर छूटा तो फंक्शन ही नहीं होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें जब आते हैं ऑनटू फंक्शन में, तो ऑनटू फंक्शन होता क्या है, जब कभी भी पूरा जो भी सहप्रांत है और पूरा जो भी परिसर है, यानी परिसर जब बराबर हो जाता है सहप्रांत के, तो उसे हम बोल देते हैं ऑनटू फंक्शन। यानी सभी के सभी प्रांत के अवयव परिसर में जा करके यानी सहप्रांत में जा करके सभी को आच्छादित कर ले तो उसे हम बोल देते हैं आच्छादक फलन। ओके, अब अगर आच्छादक फलन है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, एक का एक से, तो यहाँ पर 2 का एक से, यहाँ पर सभी को ढक रहा है तो यहाँ पर कुछ छूट जाएगा, तो यहाँ छूटा भी है। अगर कोई छूट रहा है तो इसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब इसे हम बोलते हैं आच्छादक हो गया, इनटू फंक्शन का एकाकी फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक फलन। इनटू फंक्शन का इंग्लिश अंतरक्षेपी होता है। देखिए अंतरक्षेपी फंक्शन, अंतरक्षेपी फलन, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ फलन एकदम आसानी से समझ में आ गया। पहला चीज, अगर मैं मान लीजिए एकाकी फलन की बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए,
एकेकी फलन की बात करता हूँ तो प्रांत में उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट का सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक से कुछ ना कुछ बनना चाहिए। लेकिन प्रत्येक जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि केवल एक ही से कनेक्शन हो, एक का केवल एक से कनेक्शन हो, तो वही होता है एकेकी फलन। ये छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है हमको इससे मतलब नहीं है। जब हम बात करते हैं बहुएकी फलन की तो 2 या 3 लोगों का एक ही से रिलेशन हो जाए या तो उसे हम बोल देते हैं बहुएकी फलन। जब ये आजकल कॉमन चलता है आजकल के बच्चों में, 2 लोगों का नहीं 5 लोगों का सभी से कनेक्शन रहता है। ये एकेकी फलन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, और ये तो आजकल एग्जिस्ट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आच्छादक फलन का मतलब ये होता है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव परिसर बन जाए, और यानी परिसर जो भी है परिसर और सह प्रांत बराबर हो तो हम बोलते हैं आच्छादक फलन। और ये यहाँ पर बात होती है किसकी, अंतरक्षेपी फलन की, जिसमें कोई ना कोई बी में छूट जाए। तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये देखेंगे कि एकेकी और बहुएकी, मैं अपने सोच के अनुसार से बता रहा हूँ, ये एकेकी यानी 1 1 और मेनी वन, 1 1 और मेनी वन, ये दोनों समुच्चय ए के लिए है। और जैसे ही हम ऑन टू इनटू की बात करते हैं ये दोनों किसके लिए है, बी के लिए है। आप लोग ध्यान से देखिए 1 1 मेनी वन क्या देख रहे हैं कि ए में सभी लोगों का एक एक से कनेक्शन है, यहाँ 2 से है तो इसलिए ये 1 1 मेनी वन में आ गया। ये ऑन टू इनटू में देख रहा हूँ कि ये इसके सेट बी के लिए बात हो रही है, सेट बी के लिए। ओके, ये चीज आगे अच्छे तरीके से समझ में। अब उसके बाद कुछ चीज़ों को आप और देखेंगे, जैसे जब कोई अन्य बुक फॉलो करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ आपको और मिलेंगे, तो आप लोग उसको जब देखेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। जैसे एक आता है वहाँ पर अचर फलन। अब अचर फलन क्या होता है कि किसी का हम किसी से कनेक्शन कराएं तो केवल हमको एक ही टर्म मिले, वो भी हमेशा बार बार मिलता रहे। ओके, तो ये सब जाता है अचर टर्म में, अचर पद में जाता है, ठीक है। यहाँ पर बस इतना तो आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे देखिए इन सब चीज़ों को हम निकालेंगे कैसे, ये सब तो आप कहेंगे हाँ देखिए जो मैं बताने जा रहा था याद आ गया। आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा, एक विचार आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे ऐसा है, प्रत्येक बार जो हमको प्रश्न मिलेंगे, जो हमको क्वेश्चन मिलेंगे, वो ऐसे समुच्चय से थोड़ी ना मिलेंगे, सेट से हमको नहीं मिलेंगे। कहीं कहीं जैसे सेट से तो प्रत्येक मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं हमको ऐसा मिल जाएगा कि डायग्राम नहीं बना रहेगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर डायग्राम नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे, बिना डायग्राम का सॉल्व कैसे होगा। तो आप कहेंगे कुछ नहीं, इसके लिए भी कोई आइडिया होगा। तो आइडिया है, आइडिया क्या है, जैसे देखिए अगर एकेकी फलन की बात हो रही है, अब हमको कोई एक मिटाना पड़ेगा, मैं इनटू को मिटा रहा हूँ। देखिए अगर कभी भी आप एकेकी फलन की बात करते हैं, एकेकी फलन मैं अधिकतम जगह 1 1 ही बोलूंगा, 1 1 फंक्शन। आप कहेंगे ऐसा है, एकेकी फलन के लिए क्या होता है, जैसे देखिए हम इसे, आपको पता होगा कि अगर ये जो भी चीज है, जैसे हम इसे x मान रहे हैं तो ये f ऑफ x होता है, यानी ये x है तो ये y हो गया, f ऑफ x को y बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऐसा है, जब कभी भी f ऑफ x1 इक्वल टू हो जाए f ऑफ x2 के, और यहाँ से जैसे ये चीज हम सेम रखें, कोई भी फलन में f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, यानी x1 बराबर x2 हम रख दें उसमें, जैसे जो भी प्रश्न रहेगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये चीज जैसे हम फलन को, दोनों फलन को, फंक्शन को बराबर करेंगे दोनों तरफ से, जैसे सीधे समझिए, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि कोई फलन है 3x, fx बराबर 3x, ये चीज है। आप लोग ध्यान से एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, अगर कोई 3x है, हम कहें अब इसमें रखिए, तो आप करेंगे क्या, f ऑफ x1 एक बार x1 एक बार f ऑफ x2 रखना है, तो 3x1 इक्वल टू 3x2। अब ये चीज तो कट गया, तो यहां से क्या निकला, x1 इक्वल टू x2। तो मैं यही बता रहा हूं कि जब कभी भी फलन में x1 x2 रखा जाए तो, और उसके बाद हमें सॉल्व करने के बाद ये मिल जाए कि x1 इक्वल टू है x2 के, हाँ दिख रहा है, तो अगर x1 इक्वल टू है किसके, x2 के, तो यहां से हम सिंपली बोल देंगे, तुरंत बोलेंगे कि ये फलन एकेकी फलन है, एकेकी फलन है। क्यों फलन है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इसलिए ये एकेकी फलन है। आया समझ में। अगर मान लीजिए ये नहीं होता है, मान लीजिए हम बराबर किए x1 बराबर x2 नहीं आया,
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखे तो, लेकिन हमको देख रहे हैं कि ये चीज़ बराबर नहीं आया, तो क्या होगा? अगर बराबर नहीं हुआ तो यहाँ से देखिए, ये तो बराबर के केस पे है, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये अपने आप बन जाएगा मिनिमम फंक्शन। भाई अगर एक ही नहीं हुआ तो मिनिमम हो जाएगा, इसलिए अगर ये चीज़ है तो हम कह देंगे हाँ ये वन फंक्शन है, अगर ये नहीं है तो ये मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। अब इसका एक ही उदाहरण एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, मॉड ऑफ वाला। आप कहेंगे -5 और +5 दोनों के लिए मॉड में 5 ही बनता है कि नहीं भाई? -5 का मॉड लें 5 का मॉड लें 5। आप कहेंगे एफ ऑफ x1 -5, एफ ऑफ x2 5, लेकिन यहाँ से x1 बराबर x2 नहीं निकल रहा है, ये चीज तो 5 निकल ही रहा है, लेकिन यहाँ से ये दोनों इक्वल नहीं है। इस जैसे समझिए, अधिकतम मैं भी इसमें कंफ्यूज रहता था जब मैं पढ़ता था, तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों मैं ये देख रहा हूँ कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम रखें, वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन जो x1 x2 है वो सेम है। आप कहेंगे नहीं, एक -5 है एक +5 है, इसलिए ये बहुएकी फलन होता है। तो मॉड के फंक्शन बहुएकी होते हैं, इसको समझ लीजिए। आया समझ में? हमें लगता है कि 1 और मेनी वन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अब इसको मैं कहानी की तरह बता रहा हूं, सुनिए। जैसे y बराबर 3 नहीं एफ ऑफ x इक्वल टू यक्स भी एक्स ही लेते हैं, यानी कहानी की तरह बता रहे हैं, सुनिएगा। हमको करना क्या रहता है, थोड़ा सा कठिन कर दें, 2x + 3 को लेते हैं, अभी आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। देखिए, ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए ऑन टू निकालेंगे, अगर ऑन टू आया तो ठीक, नहीं तो इनटू हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ऑन टू फंक्शन निकालते कैसे हैं। हमको करना क्या है, जो भी फलन दिया है उसको पहले मैं f(x) इक्वल टू जो भी दिया है f ऑफ x की जगह y रख दूंगा। यानी जैसे ही हम यहाँ पर y रखें तो ये सब किसका वैल्यू है, आप कहेंगे ये सब y का वैल्यू है, तो हम उस पूरे फंक्शन से सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि हम x की वैल्यू निकालें। तो x की वैल्यू y - 3/2 आएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, 3 को इधर ढकेलें, 2 को नीचे आ गया। तो यहाँ से आप कहेंगे ऐसा है कि सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि जो भी फलन दिया है उस फलन में y को टर्मिनेट करके हम x के टर्म में वैल्यू को निकालें। यानी हम ये देख रहे हैं कि x का वैल्यू निकालें किसके टर्म में, y के टर्म में। यहाँ पर दिया है y की जो भी वैल्यू है वो x के टर्म में दिया है, लेकिन हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। अब मैं ये देखूंगा कि प्रत्येक y के लिए x में कुछ है कि नहीं, प्रत्येक y के लिए x में कुछ है कि नहीं। अब आप ध्यान से सुनिए, प्रत्येक y के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है कि नहीं। अगर x में, जैसे देखिए ये y है, y के प्रत्येक मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि अगर सभी का कनेक्शन है तो ये अछाता फलन होगा। आया समझ में? हम क्या देख रहे हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो उसे बोलते हैं हम ऑनटू फंक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑनटू फंक्शन ही ऐसा होता है जिसमें y में प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब होता है। ओके, अगर मान लीजिए y में प्रत्येक फंक्शन के लिए, y में प्रत्येक मान के लिए नहीं मिल रहा है, किसी मान के लिए नहीं मिल रहा है, अगर कोई छूट गया तो उसे हम बोल देते हैं इनटू फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इसे हम बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इसे बोलते हैं इनटू फंक्शन। दिख रहा है कि नहीं? इंटू नहीं है, इनटू फंक्शन। हमें लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकली भी देख लिया, ग्राफिकली भी देख लिया, मैथमेटिकली भी देख लिया। ग्राफिकली हमने ये देखा कि अगर कोई भी चीज़ है तो हम उसको किस प्रकार से निकालते हैं, ग्राफ की मदद से देख लिया। दूसरा हमने ये देख लिया कि निकालते कैसे हैं, ये भी चीज़ समझ लिया। अब इतना करने के बाद बहुत ही आसानी से प्रत्येक प्रश्न को कर लेंगे। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें, आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जाकर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को मैट्रिक्स का और सारणिक का 2 चैप्टर हम अपलोड कर दिए क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो हम वीडियो उसका बनाएंगे। अब जिस दिन हमको टाइम मिला तो उसका लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। और इस लेक्चर में हम केवल इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में इसके कुछ स्पेशल टाइप, जो कि अन्य बुक अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो जैसे अचर फलन हो गया, ठीक है, और एक फलन आता है
आता क्या, जैसे तत्समक फलन है, 2-3 फलन और छूट रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं तो मैं उसको तुरंत बता देता। तो इस लेक्चर में केवल हम यही रहने देते हैं। हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में अपने फीडबैक जरूर बताइए।